जब उसमें पूरी यूनिट पूरी अवस्था समेट कर लंदन की उड़ान करेगी, वहां अमन पाल एक ऐसा मास्टर एक्शन सीक्वेंस शूट करने वाले हैं जिसे देखकर आप तैयार के उस चौकी बॉय को भूल चोपड़ा अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहती है और पूरी दुनिया में अपनी फिल्मों के जरिए अपनी एक्टिंग
स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले, क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। कोई करे जगत माता, तुम उनको स्नेह करे, तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे, संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे, तू है शक्ति। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। तो हम सभी शांत स्वरूप आत्माएं फिर से मिल रहे हैं जी। तो जो कुछ भी हम करते हैं, डिड यू प्रैक्टिस, उसको थोड़ा सोचा उसके बारे में? हम जी, बिकॉज हम जितना उसको दोबारा देखते हैं ना, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, ऐसे मत सोचना कि मुझे तो सारा कुछ ही एक दिन में याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। इट टेक्स अ वाइल, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर मल ओवर करते रहते हैं ना, तो हमारे को रियलाइजेशंस आती रहती है। मैं इस ज्ञान में 17 ईयर्स से हूँ ऑलमोस्ट। आज भी मैं मुरलियां सुनती हूँ तो मुझे लगता है ओ, ये बात तो मैंने पहले कभी सोची नहीं, ये होता है। तो अब डोंट डिस्क्वालीफाई योरसेल्फ, मेरे से तो होता नहीं, मेरे को तो सब याद नहीं रहता। इट्स ओके, टेक इट इजी। हमारी सारी एक्सरसाइज ये जो हम कर रहे हैं क्या है? अपने आप को लाइट बनाने के लिए, अपने आप को इजी बनाने के लिए, ना कि अपने आप को ये बोलना मैं कर नहीं सकती। इट्स ओके, टेक योर टाइम, आराम से। पर जो आप कर रहे हैं उसको फोकस होके करो। सारा कुछ एक दिन में मेरे पास आ जाए, नहीं होगा। भगवान का ज्ञान है, जो उसका ज्ञान है, उसके हर बात को मानना सुनना, वो उसका ज्ञान तो जैसे सागर के साथ कंपेयर करते हैं, ओशन है।
तो एक सेकंड में नहीं होगा, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, है ना। ओनली थिंग इज यू हैव टू सी मैं कल से आज बेटर हूं, वेरी गुड, गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक। अपने को शाबाशी भी देनी है, अपनी कमियां भी देखनी है, दोनों चीजें करनी है, ठीक है। 1 मिनट के लिए अभी हम फिर से अपने आप से जुड़ेंगे, फिर आएंगे क्लास में। ये प्रैक्टिस मुझे हर कर्म से पहले करें। अब जैसे खाना बनाने लगे ना, जस्ट बी विद योर सेल्फ, मी दैट पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को बुलाया, बाबा मेरे साथ है, देन डू वट एवर यू हैव टू डू, जो कुछ भी आप रियलाइज करेंगे आप कितनी इजी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट के लिए जस्ट अपने आप को देखें, एक जगमगाती ज्योति, अपने ही गुणों से, अपनी सारी शक्तियों से जगमगा रही हूं, माथे के बीच हूं, पावरफुल गोल्डन लाइट। इस शरीर से बिल्कुल अलग हो, ऐसा फील करें बाबा एक महाज्योति, सुप्रीम लाइट मेरे सिर के ऊपर कैनोपी की तरह छत्र छाया, मैं उसके साथ बैठी हूं, उसकी कैनोपी में, उसकी छत्र छाया में हूं, वो मुझे सारा ज्ञान सुना रहा है इस आत्मा के द्वारा। कराने वाला स्वयं परम आत्मा है। ओम शांति। कम बैक टू शांति जी। सो दिस लिटिल एक्सरसाइज आप रियलाइज करेंगे, जब आप करेंगे उसकी फीलिंग में आएंगे ना, आपको बहुत मदद करेगी। कल हमने क्या किया, क्या जाना हमने कल? 2 मिनट रिविजन कर लेते हैं। बताओ, जो कुछ भी आपने जाना आप शेयर करो। कंट्रोल आवरसेल्फ, अपने आप कंट्रोल करें। हाँ, तो हमने कौन से स्टेप्स बताए? 3 स्टेप्स थे ना, कि इनिशियलाइजेशन, फिर हमारा जो हमारा फोकस बढ़ता है, फिर वो और बिल्कुल हम उसके डीप एक्सपीरियंस में चले जाते हैं। फोकस किया, थोड़ा सा उसका चिंतन किया, फिर कंसंट्रेशन बढ़ी, फिर रियलाइजेशन हुई, फिर हम क्या बन जाते हैं? वो पावरफुल, बिकॉज हम किससे जुड़े? भगवान से जुड़े। पूरा प्रोसेस क्या है? भगवान से सारे संबंध, वो ही मेरे को हर चीज करवाता है। जब वो सारी हर चीज करवाएगा तो वो चीज कैसी होगी? परफेक्ट होगी, है ना। मैं आपको एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस क्विकली सुनाती हूँ। हमारे सूरज भाई जी हैं वहां पे मधुबन में, माउंट आबू में ऊपर, तो वो क्लासेस कराते हैं। वो कहते, और वो उनकी सेवा है किचन, वहाँ इतने बड़े बड़े किचन, 25,000 पीपल ईटिंग एट वन टाइम, उतने बड़े किचन को संभालते हैं। और किचन संभालने को उस आत्मा को देते हैं जो अच्छा योग करे, क्योंकि वो सारी एनर्जी फिर खाने में जाती है। तो एक बार कड़ी बनाई और बहुत वीआईपीज वगैरह आ रहे थे, कड़ी जल गई। इतना समय नहीं था कि कड़ी को दोबारा बना दें। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, सब परेशान होके घूम रहे हैं। भाई जी ने बोला, सब यहां बैठ जाओ, सब योग करो, बुलाओ बाबा को। तो सबने बैठ के योग किया। जो जली हुई कड़ी थी जैसी थी उन्होंने सर्व कर दी। तो वहां से बड़े दादी जी जा रहे थे, तो सूरज भाई ने बोला, दादी जी कड़ी कैसी थी? कहते सबसे अच्छी आज कड़ी ही थी। तो समझ आ गया कि बाबा ने कुछ करा है। तो भाई जी कहते हैं पता नहीं सबका बाबा ने नाक बंद कर दिया या जबान के अंदर, सबके जबान के ऊपर बैठ गए या क्या, और बार बार बोले कड़ी और लाओ। वहां ना बाल्टियां भर के जाते हैं, इतने सारे लोगों का है ना, तो बाल्टियां हैं जिसके अंदर भर भर के जाते हैं। कहते हैं बाल्टियों पे बाल्टियां जा रही हैं, कड़ी उस दिन बिल्कुल फिनिश।
क्योंकि ये काम कौन कर सकता है? भगवान। पावर क्या ऑफ योर और क्यों हुआ? क्योंकि पूरे विश्वास से उस पर सौंप दिया कि अब हम करें क्या। तो भगवान क्या बता रहा है? मेरे बन के तो देखो, मैं बताता हूं क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, भगवान की हमारे लिए जो प्रॉमिस है, मैं एक दिन आपको पढ़ के सुनाऊंगी, इन दीज डेज ओनली। आज करते हैं हम अष्ट शक्तियां। तो जब हम योग करते हैं ना, हमारे अंदर शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम किससे जुड़ते हैं? जिसको हम बोलते हैं सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी। तो जो जो उसके पास है वो सारा मेरा बनना शुरू हो जाता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। तो क्या हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, हमारे वेस्ट थॉट्स खत्म हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है, कम टाइम में ज्यादा हम काम कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो मेनली बहुत सारी शक्तियां हैं, हर गुण भी एक शक्ति है ना। पर आज हम करेंगे 8 मेन मोटी मोटी शक्तियां। एक है, फर्स्ट शक्ति है पावर टू टॉलरेट। आपने जो गीत भी सुना ना, उसको अब आप जब दोबारा सुनेंगे आप उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ लेंगे। तो टॉलरेट करना, सहन करना, है ना। सब किसी से भी पूछो, किसी भी आत्मा से पूछो कि आपने सहन किया, वो कहेंगे हमने बहुत सहन किया। मैंने ऐसा कोई भी नहीं देखा जो ये ना कहे कि मैंने सहन किया। आजकल तो छोटे बच्चे भी कहते हैं, मम्मी मारती है ना, उसको सहन करते हैं। वी हैव टू टॉलरेट आवर मदर स्क्रीमिंग, ऐसी बात करते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो पॉइंट क्या है? सहन करने का अर्थ क्या है? अगर मैंने सहन किया और मैं बोल रही हूं मुंह से कि हाँ मैंने सहन किया, इसका मतलब सहन नहीं किया, क्योंकि अभी तक उसका इफेक्ट आ रहा है, तभी बोल रही हूं ना कि मैंने सहन किया। अगर सच में सहन कर लिया तो मेरे ऊपर उसका असर नहीं आएगा, है ना। एक हमारे न्यूयॉर्क में दीदियां, वहां पे न्यूयॉर्क में जब सेवाएं शुरू हुई, तो आपको मालूम है फॉरेनर्स के साथ सेवा करना इज नॉट अ सिंपल जॉब। इंडिया में तो फिर हम अपनी स्पेस में होते हैं और कर लेते हैं। तो उनसे एक बार पूछा, तो आपके सामने तो बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आई होंगी। वो कहती है आई होंगी, पर मुझे एक भी याद नहीं है। ऑब्वियसली आया होगा। नई जगह पे जाना, एक जगह लेना, वहां पे बैठ के आश्रम बनाना, कोई इट्स नॉट इजी। तो कहने की का मीनिंग है कि टॉलरेट करना मतलब उनको फील नहीं हो रहा उस चीज का। तो दुनिया में कहते हैं सहन कर क्या, इसने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, चुप करके बैठा रहा, तो ये क्या है? डरपोक है, ही इज अ कावर्ड। बट नो, इट्स द अदर वे राउंड। दुनिया कुछ भी बोले, और सहन करने के साथ एक शब्द जुड़ता है, सहनशीलता। शील मतलब मेरा कैरेक्टर। तो जो सहन कर लेता है उसका कैरेक्टर जो है वो निखरता है, वो और अच्छा बनता है, क्योंकि सहन करने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए आत्मा में। आप देखिए, जब जैसे आपने कोई टेबल खरीदी है ना, और हम उसकी अगर रेजिलियंस देखना चाहते हैं, ये कितनी शक्तिशाली है, उसके ऊपर आप वो डंडे मारते हैं, हथौड़े मारते हैं, और वो कहते हैं ये टूटती नहीं है, देखो इतना मारा इसको, कितनी रेजिलियंट है, इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी स्ट्रांग है। तो अगर मैं स्ट्रांग हूं, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरी स्थिति स्टेबल है, तो क्या है? मैं स्ट्रांग हूं, मैं पावरफुल हूं। बोलना, जवाब देना, उल्टी बात करना, दैट्स द इजीएस्ट जॉब। वो मुझ आत्मा की शक्ति को खत्म करती है, ज्यादा बोलने से, रिएक्ट करने से, नेगेटिवली रिएक्ट करने से। पर कहां समझना है, समझना कि कहां सहन करें और कहां आंसर करें। तो सहन हम करते हैं व्यक्ति को, उसके नेचर को, और परिस्थिति जब सिचुएशन आती है उसका हम सामना करते हैं। सपोज मेरी कार के साथ किसी ने टक्कर मार दी, तो अब सिचुएशन बन गई, तो मेरे को सामना तो करना पड़ेगा ना कि अब करें क्या। टक्कर मार दी, वो आ गया मेरे से झगड़ा करने, जो बातें जो भी चल रही हैं, पुलिस आ गई, मैं उसका सामना करूंगी, बट पेशेंटली, है ना। और व्यक्ति के साथ अगर हम उसको कहेंगे हम सामना करते हैं, अच्छा तू नहीं, मेरे को पता है, मैं बेटर, मैं राइट, तो फिर क्या होगा?
झगड़ा होगा। तो व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना और व्यक्ति की नेचर को सहन करना है ना, फिर हम इजीली लाइफ में डील कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, पिक्चर माइंड में सेट हो जाती है। अगर एक पेड़ देखो, पेड़ का एग्जांपल देखो, अ फ्रूट ट्री। अब फ्रूट ट्री के ऊपर जो फल लगे हैं, आम का पेड़ है सपोज, और आम के पेड़, जस्ट फर्स्ट लेट मी टेक आउट द पिक्चर। ये बच्चा क्या कर रहा है? पेड़ को पत्थर मार रहा है, राइट? और पेड़ क्या दे रहा है उसको? फल दे रहा फल दे रहा है ना? और देखो, और हैप्पीली दे रहा है। दूसरी बात, अब पेड़ की जिस टहनी को, एक टहनी को अगर लकड़हारा काटने लगता है तो पहले पेड़ उसको छांव देता है, वो अपने देने का काम चालू रखता है, लकड़ी देता है, मीन्स। और पेड़ तो वैसे भी हमें पता है ऑक्सीजन देते हैं, हमें ग्रीनरी देते हैं, उससे हम आत्माओं की हेल्थ अच्छी होती है। तो पेड़ क्या है? तो द पावर टू टॉलरेट मीन्स द पावर टू गिव, द पावर टू लव। हम दे कब सकते हैं ऐसे? अनफॉरगिविंग भी बनते हैं, लवफुल भी बनते हैं। कब दे सकते हैं? जब प्यार हो। प्यार ही नहीं है तो हम देने की शक्ति नहीं होती है। जैसे एक माँ है, बच्चे कुछ भी कर लें, माँ के दिल से उस बच्चे के लिए कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट होता, वो फिर भी कहती है इसका भला हो। तो ये वाली जो शक्ति है कहां से इमर्ज हुई? स्नेह। तो जब स्नेह है, वी आर एबल टू फॉरगिव। और हम कहते हैं सहनशील, और सहन शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि ये है ही शक्ति। तो जो सहन करता है उनका चरित्र एक्सेलेंट बन जाता है ना? और जब हम सहन कर लेते हैं, मतलब अंदर से, तो सामने वाला जो है वो भी बदल जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था ना उस सिस्टर का, टक्कर लगी, वो व्यक्ति आया बाहर, वो तो लड़ने आया था, पर इन्होंने उसकी मरहम पट्टी करनी शुरू कर दी, वो तो पैरों में गिर गया, आप देवी हो, है ना? सारा द होल सीन चेंज्ड। सो सारी तो व्हाट इज इट डिपेंडेंट ऑन? एवरीथिंग इन माय लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूं, मैंने क्या किया। सो फोकस इज ऑन मी। अब आप देखिए, जीसस क्राइस्ट की अगर हम देखें, उसको क्रॉस पे चढ़ाया और उसने क्या कहा? फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे डू। इन्हें माफ कर दो, इन्हें पता ही नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। कहां है? क्रॉस के ऊपर, हाथों में नेल्स गड़े हुए हैं, दर्द इमेंस है, पर उसको ख्याल क्या आ रहा है ना? तो ये फॉरगिवनेस भी क्रिएट कब होती है? जब मेरे अंदर लव हो। और ये जो है राम और परशुराम की बात, जब उन्होंने धनुष बाण चलाया तो परशुराम ने तो आके बहुत गुस्सा किया, है ना? तो उन्होंने कैसे उनको उनके होल एटीट्यूड को बदला, कैसे बदला था? उन्होंने बोला मैं तो सिर्फ राम हूं, आप परशुराम हैं, आपके आगे मैं नमन करता हूं। उन्होंने बोला, उन्होंने उनको श्राप दिया। जब उन्होंने रियलाइज करा कि वो कैसे, उनका जो रिस्पॉन्स था इतना ब्यूटीफुल था, वो अपना श्राप वापस लेना चाहते थे। दैट इज हाउ द स्टोरी गोज। पर पॉइंट क्या है कि बदलाव कैसे आया? क्योंकि उन्होंने सहन किया, उस आत्मा को रिगार्ड दिया कि ये कितनी ऊंच स्थिति वाली आत्मा, इतनी साधना करते हैं, उनके आगे सिर को झुकाया। ऐसे नहीं मेरे को तो जो बोला था मैंने कर दिया, मैंने धनुष ही उठाया, मैंने क्या किया, मैंने कोई गलत थोड़ी किया, मेरे को ही बोला गया था। आज की दुनिया में तो ऐसे ही आंसर आएंगे ना, लड़ेंगे, बोलेंगे उल्टा सीधा, है ना? ये हुआ सहन करने की शक्ति। तो पर ये रियलाइज करना है कि कब सहन करना है और क्या सहन करना है। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज।
है ना। कोई हमारे को गलत काम करने को बोला, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, ये खुश हो जाएगा। नो, मैं वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी एट एनी स्टेप। एंड मुझे ये याद रखना है, अगर मेरा प्रेम, मेरा स्नेह शुद्ध है, आत्मा के लिए है, तो मेरी मदद कौन करेगा? बाबा। करेगा मदद बाबा, भगवान, मेरा बाबा। मेरा बाबा। जो जो भगवान की बात सुनेगा तो भगवान तो उसके साथ होगा ही ना। जो बोलते हैं ना, दुर्योधन के साथ क्या थी? एक्शोनी सेना। और अर्जुन के साथ क्या था? भगवान। जीत किसकी हुई? भगवान अर्जुन की हुई, अर्जुन। है ना। तो इसी के साथ आती है एक शक्ति जिसको हम कहते हैं पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति। अब हमने सहन कर लिया, बहुत कुछ हो गया, डिफिकल्ट सिचुएशन को क्रॉस कर लिया। अब मेरे अंदर आता है, मैं सबको सुनाऊं तो सही, है ना। समा नहीं पा रहे हैं, मेरे को अंदर हो रहा है मैं बताऊं, इसको बताऊं, उसको बताऊं, सबको बताऊं। तो जब हम समाने की शक्ति, मतलब जस्ट लाइक द ओशन, ओशन क्या करता है? उसमें कितना भी कूड़ा डालो, वो अपनी वेव से कूड़े को बाहर फेंक देगा, रबिश आउट। और उसके अंदर क्या समाता है? कोई भी जो भारी चीज होती है। और समुद्र के नीचे जो उसके फ्लोर पे देखो तो वहां पे रत्न मिलते हैं, प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं। पर वो कर क्या करता है? रिजेक्शन नहीं करता, ये खराब वो खराब, वो ले लेता है। तो सिमिलरली मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ, फोटो से ना इट्स वेरी हेल्पफुल टू रिमेंबर। अब समुद्र के अंदर हम कूड़ा भी डालते हैं, समुद्र के अंदर सारी नदियां भी जाती हैं, नालों का पानी भी जाता है, पर उसको पता है उसको अपने अंदर क्या रखना है और क्या बाहर फेंकना है ना। तो इसीलिए उस समुद्र का पानी जो है वो हमेशा क्लीन रहता है। आजकल तो खैर वो भी डर्टी हो रहा है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज नो रिजेक्शन, है ना। तो जैसे, और आप देखिए, समुद्र की जो वेव्स हैं वो चलती ही रहती हैं, वो स्टिल नहीं होती हैं, है ना। जैसे अगर स्टिल होगा तो जो कुछ भी उसके अंदर जा रहा है वो जाता रहेगा। और फिर क्या होगा? स्टिल पानी में क्या होता है? एक दलदल बन जाता है, और दलदल में से स्मेल आती है, बास आती है स्टेलनेस की। तो अगर गंदी बातों को मैं अपने अंदर रख लूंगी, उनका चिंतन करूंगी, 10 लोगों को सुनाऊंगी, 4 जगह सुनाऊंगी, तो क्या होगा? यहां से स्टिंक आएगी, किसकी? नेगेटिव एनर्जी। दलदल तो स्टिंक ही करता है, और दलदल की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, कहते हैं जी वहां दलदल है, वहां नहीं जाना ना। तो मतलब समाना क्या है और क्या बाहर फेंकना है, इसकी मुझे समझ होनी चाहिए। वेस्ट थॉट्स है, मेरे को उसमें नहीं जाना है। जैसे एक ब्रदर हैं, वो आए एक बार सेंटर पे, और दीदी कहती है मैंने उस दिन अपने को प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं कोई भी किसी की भी वेस्ट बातों को सुनूंगी भी नहीं। बोलना सोचना तो दूर की बात है। तो वो जो आए, कहते हैं वो आते ही ना उनकी वो नेगेटिव वाली बातें बोलना शुरू ही कर देते हैं। तो अब वो कहते हैं मैं इससे कैसे बचूं, है ना। वो तो बाबा के ज्ञान को समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला देखो ब्रदर ऐसे है, उस कमरे में नए वाले जो स्टूडेंट्स हैं आए हुए हैं, आप उनको ज्ञान सुना दो, पुराने भाई हैं, उनको वहां उधर एंगेज कर दिया। तो क्या क्या किया? उस वेस्ट से बच गई, रिजेक्शन नहीं की, पर उनको दूसरी तरफ उनके माइंड को लगा दिया, नो वेस्ट। तो ऐसी युक्ति रचना, हम किसी को बोलो तुम तो हमेशा ऐसी गलत बातें सुनाते हो, मेरे को तुम्हारी बात नहीं सुननी, नो, एंड देन आई एम हर्टिंग समबडी। मुझे तरीके से हर चीज को करना है। तो समाना मतलब नो रिजेक्शन, एक्सेप्टिंग
रियलाइजिंग, जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति है, कैसा भी है, उसका टेम्परामेंट बहुत ही नेगेटिव हो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आत्मा के अंदर अंदर वो जो है संस्कार बना हुआ है, मैं उसके लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं क्रिएट करती, मूव ऑन। बट आई डोंट मल ओवर इट। उन बातों के अंदर को मैं सोच सोच के अपने आप को गंदा नहीं करूंगी। अपने आप को मुझे क्लीन रखना है। और हम क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बातों से। जैसे हम मूवी देखते हैं, कोई बहुत किसी के साथ दर्दनाक सीन होता है, सीन को देखकर रोना शुरू कर दिया, इफेक्ट हो गए, भूल जाते हैं ये तो स्टेज पे चल रहा है, ये तो स्टोरी है, ये असल में नहीं हो रहा। रोते हैं ना हम, इन्फ्लुएंस हुए, अपने अंदर की एनर्जी को खराब किया। सो नेक्स्ट पावर है, एम आई क्लियर? कोई बात पूछनी हो तो प्लीज स्टॉप मी एनीवेयर। हाँ, नेक्स्ट है परखने की शक्ति, द पावर टू डिसर्न। तो परखना तो बहुत जरूरी है। आज की डेट में तो हम देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो परखना मतलब जैसे एक ज्वेलर होता है, वो सोने को कसौटी पे कसता है, बार बार रब करता है, तो उसको पता चलता है कि सोने की वैल्यू क्या है, कितना अलॉय इसमें मिक्स है ना। और जो ज्वेलर होता है, एक उसके पास डायमंड या प्रेशियस स्टोन्स आते हैं, तो वो उनको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखता है टू फिगर आउट कि ये जैसे डायमंड कितने कैरेट का है, इसमें कितने दाग है। तो परखने की शक्ति मतलब जब यहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, अनइन्फ्लुएंस्ड जो आत्मा होगी वही परख सकेगी। जो बुद्धि का काम है, बुद्धि के अंदर की विजडम में अगर बहुत कुछ ऊपर डर्ट फंस गया है तो बुद्धि परख नहीं सकती है। इसका एग्जाम्पल आप लीजिए कि जैसे एक आपकी विंडो है ना, और बारिश हो रही है तो उस पर फॉगिंग हो जाती है ना, जैसे चश्मे पे भी फॉगिंग हो जाती है, तो क्या होता है, यू कांट सी प्रॉपर्ली। अब आपकी विंडो पे वो आ गया, विंडो पेन पे आपने उस जो फॉगिंग को आपने कपड़ा मार के साफ किया, तो आप बाहर देख सकते हैं कि बाहर वेदर क्या है। आज मैं कोट पहन के चलूं कि मैं पतली सी शॉल लूं, क्या वेदर है, अम्ब्रेला लूं, क्या लूं। तो जब यहां फॉगिंग हो गई, आई कैन नॉट फिगर आउट कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है ना। तो इस फॉगिंग से बचना मीन्स अपनी इंटेंशन को क्लीन और क्लियर रखना और औरों की बातों से अनइफेक्टेड रहना, चीजों से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी को ये ज्ञान सुना रहे हैं, एक यंग सी बच्ची सी थी, 16-17 ईयर ओल्ड, तो उसको बोला आज वो सारे वीआईपीज आए हुए हैं, आप स्टेज पे जाके ना, अब वो तो बच्चा बड़ी देर से ज्ञान में चल रहा है, उसको सब मालूम है, आप जाके आत्मा का ज्ञान सुनाना शुरू करो, इतनी देर में बड़े भाई आएंगे। तो वो कहती है इतने वीआईपी आए, मैं कैसे, मैं तो इतनी छोटी सी, मुझे कुछ नहीं पता। तो भाई जी ने उसको बोला, उनको जो आपको पता है वो उनको नहीं पता है, आप उनकी पोजीशन से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो। वो अपनी लाइन के रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता है, इसके बारे में आपको पता है। जो आपको पता है बस वो आप सुना दो, आपने और कुछ भी नहीं करना। उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, उसने जाके सुनाया और सारों को बहुत पसंद आया। सबने कहा ये बहुत अच्छा सुनाया, हमें बहुत क्लैरिटी मिली। क्या है, इन्फ्लुएंस हो रही थी उनकी पोजीशन से, उनकी वर्ल्डली नॉलेज से। तो ये वर्ल्डली नॉलेज तो है ही नहीं, ये तो भगवान की नॉलेज है, जो उस बच्चे को है उनको नहीं है। और जब यंग बच्चा, एक छोटा सा बच्चा बहुत प्रोफाउंड ज्ञान सुनाता है, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है ना। छोटा सा बच्चा है, आप सोचो, बहुत प्रोफाउंड बातें, आत्मा ये ऐसे है वैसे सारी बातें बता रहा है, आत्मा कैसी है। तो जो बड़े भी हैं उनके ऊपर बल्कि और पावरफुल इफेक्ट होता है, ये हमने देखा है। और हमारे को बाबा भी बोलते हैं, हम मुरली सुनते हैं ना, उसमें बोलते हैं ये छोटी छोटी बच्चियां, इनके द्वारा, इनके मुख से जो ज्ञान निकलता है उससे तीर बहुत अच्छा लगता है ना। या हमारी दीदी थी ना सेंटर की मोहम्मदपुर में, वो कहती मैं छोटी सी थी, मेरे को पहला लेसन सुनाने को बैठा दिया, तो एक बड़े भाई बैठे थे, इन्होंने सुना दिए। अगले दिन वो आए, इन्होंने बोला मैं तो बहुत छोटी हूँ, अब बड़ी दीदी को बोला आप सुनाना, आज मैं नहीं सुनाऊंगी। और जब वो भाई आए तो अंदर जाके ना किचन में छुप गई। वो भाई उसी को ढूंढ रहा है कि मुझे उसी से सुनना है, मुझे उसी से सुन के अच्छा लग रहा है।
फिर कहते अगले दिन भी मैंने ही सुनाया, क्योंकि वो कहते मैं तुमसे ही सुनूंगा, क्योंकि भोलापन है, इनोसेंस है, वो सारी बातें है ना। सो क्या है, जब हम परख लेते हैं कोई भी सिचुएशन को, कोई भी बात को, तो हम धोखा नहीं खाते। आज की डेट में धोखा खाना इज अ कॉमन थिंग। कहते हैं ना मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। कभी तो टेक्नोलॉजिकली चीटिंग होती है, कभी व्यक्तियों के द्वारा होती है ना। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम जो देखते हैं वो है सीता का। सीता ने धोखा खाया। पहले तो वो सोने का हिरन देखा, ये नहीं समझा कि सोने का हिरन कोई होता है। फिर राम को भेज दिया। फिर रावण आया साधु के वेश में, वो नहीं परखा, है ना। फिर आवाज आई, नहीं फिर आवाज आई, मारीच बोल रहा है बचाओ लक्ष्मण बचाओ। ये नहीं सोचा कि राम को कौन मार सकता है ना। तो लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा लगाई, है ना। तो साधु को नहीं परखा, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, तो क्या हुआ, फंस गई, चीटिंग हो गई। तो जो ये सारी चीजें हुई, इसमें कमजोरी क्या थी, मोह। मोह था दुनिया की बातों से, वो मटेरियलिज्म की तरफ। हम सीता को बहुत देवी के रूप में समझते हैं, राइट। परंतु ये जो स्टोरी है ये हमें क्या बता रही है, सोने का हिरन मटेरियलिज्म की तरफ अट्रैक्शन। राम को भेजा, लक्ष्मण को भेजा, वो मोह था, जाओ जाओ बचाओ उसको, समझ ही नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है ना। तो परखने की शक्ति जब फिनिश हो गई तो क्या हुआ, फंसे। ऐसे ही अर्जुन को भी भगवान को 18 अध्याय पढ़ाने पड़े, तब वो कहता है हाँ मैं मारूंगा। किसको मारना था, अपने कजन्स को नहीं मारना था, अपने अंदर आए हुए विकारों को मारना था, और अपने अंदर के आए हुए देह के भान को, बॉडी कॉन्शियसनेस को मारना था। जब उस बॉडी कॉन्शियसनेस को मारा तब उसकी विक्ट्री हो गई, है ना। तो परखने की शक्ति मतलब सही समय पर निर्णय लेना, अनइन्फ्लुएंस्ड रहना, मोह में, बातों में फंसना। कोई कुछ बोल रहा है, हम उसकी बातों में फंस जाते हैं, उसको सुनते रहते हैं, फिर हमारी शक्ति कम हो जाती है, फिर हम वी लूज बैलेंस, और हमें समझ नहीं आता कि अब करें क्या। तो सही टाइम पर निर्णय लेना होता है, रॉन्ग टाइम पर लेंगे व्हेन इट्स टू लेट तो कोई फायदा नहीं। तो परखने की और निर्णय की शक्ति दोनों बहुत कनेक्टेड हैं। आपने परख लिया क्या करना है और निर्णय ले लिया, फिर उसके ऊपर चलना भी होता है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, नेक्स्ट हमारी जो शक्ति है वो है निर्णय लेने की शक्ति, द पावर टू जज वाइजली। जैसे हम सब, मैं और मेरी फ्रेंड चल रहे हैं, अच्छे से वॉक कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, सामने से एक और फ्रेंड आ रही है ना। मैं उसको बोलती हूँ, ये ना हमेशा आर्ग्यूमेंट में पढ़ा देती है मुझे। जब आती है तो मेरे कोई ना कोई मेरे से ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाती है जो दिस लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ। इसके साथ आर्ग्यू नहीं करना आपने। वो भी समझ जाती है, मैं भी समझ गई हूं। अब वो जब मिलती है मुझे, वो उसकी बातें ऐसे मेरे को ट्रैप कर लेती हैं। परख लिया, निर्णय ले लिया, पर मैं उसको कर नहीं पा रही हूं, मैं फिर आर्ग्यूमेंट में पड़ गई। मतलब जो मैंने निर्णय लिया उसके ऊपर चलने की भी शक्ति चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी सबको समझ आ गया कि जितने भी समय पर हम उठते थे पहले, हम उससे 15 मिनट पहले उठेंगे। निर्णय ले लिया, सुबह आलस आ गया, बोला कोई बात नहीं आज छोड़ो, निर्णय पर चल नहीं पाए। परख लिया कि इससे फायदा होता है, निर्णय भी ले लिया, पता भी चल गया, और उनके एक्सपीरियंस भी सुन लिए, पर कर नहीं पाए। ऐसे होता है, हम सबके साथ होता है ना। जैसे कोई आया, कोई हमने सोचा कि इससे ज्यादा बात नहीं करनी, फिर कर लेते हैं, फिर वही उस जो हमारा संस्कार बना हुआ है उनके साथ उसमें पड़ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको आई जस्ट शो यू अ पिक्चर। एक तो ये मैंने दिखाया नहीं ना आपको,
ये जौहरी की परखने की शक्ति। मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास को तो क्लीन होना चाहिए ना, उसको अच्छे से कॉलिन से साफ करते हैं वो, फिर देखते हैं, नहीं तो यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। अभी आपको वो दिखाती हूँ। These are simple pictures, पर ये पिक्चर्स हैं, ये हमको याद रहती हैं। अब इसमें क्या दिखा है? बैलेंस। और बैलेंस के लिए या तो ऐसे यहां से पकड़ा है, ये जहां पे मेरा कर्सर है यहां पे अपने अंगूठे को लगाते हैं और फिर वो बैलेंस करते हैं। आजकल तो वो दूसरे वाले डिजिटल हो गए हैं, पर उसमें अगर आपका अंगूठा इधर से उधर हिला तो क्या होता है? वो इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारे को वेट करना है, दोनों को एक जैसा बनाना है, वो एक्यूरेट नहीं हो पाता। ऐसे ही है ना? तो क्या करना है? मतलब कितना फोकस चाहिए, कितनी एकाग्रता चाहिए, जिससे मैं राइट डिसीजन लेकर उस पर चल पाऊं। तो अपने पावर टू जज वाइजली के लिए हमारे लिए जरूरी क्या है? एकाग्रता, फोकस। आई शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांट टू डू। हम जिस चीज पर फोकस होते हैं उस चीज को हम किसी तरह कर ही लेते हैं। आप एग्जाम्पल देखो, अगर आपके घर में आपके बच्चे की शादी है ना, हम शादी को इंपॉर्टेंस बहुत देते हैं ना, बहुत लोगों को भी बुलाते हैं, उसमें आपको बहुत कुछ करना है, आपको बहुत जोर से पैर में चोट लग गई है, आप फिर भी किसी तरह उसको करके छोड़ोगे। इतने लोगों को बुलाया, कैसे करेंगे, शादी है, किसी नहीं, ये बहुत सारी बातें चलती हैं, दर्द है, कुछ है, सारी चीजों को नजरअंदाज करके हम कहते हैं इसको किसी तरह होने दो, आराम बाद में कर लेंगे। वही फोकस, वही दृढ़ता, वही जो चीजें हैं, मेरे को अपने ज्ञान के अंदर चलने के बाद मुझे जो बोला गया, मैं अगर उसको करती हूं तो मुझे रिजल्ट मिलता है। सुबह उठने में थोड़ा सा दर्द होता है, क्या आदत नहीं है ना उठने की, तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा और सो लें। भगवान है, भगवान क्या कहता है कि मुझे तंग थोड़े करेगा, मैं 9 बजे कर लूंगी मेडिटेशन, क्या करना है सुबह सुबह करके। हम उस वक्त फालतू एक्सक्यूज अपने को देते हैं, बिकॉज आई एम नॉट फोकस्ड। फोकस ऑन द एंड थिंग, कि मेरे को जो बोला है भगवान ने मैं वही करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो कमजोरी क्या है इसमें? कमजोरी एक्चुअली हमारे अंदर की वीकनेसेस जो है ना, हमारे अंदर की स्टेबिलिटी कब कम होती है? समवेयर अंदर हमारी एक ईगो होती है, मैं तो ठीक हूं, इतना ये थोड़ा सा इनको करने की जरूरत है, ये थोड़े से ऐसे वैसे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं थोड़ा सा बाद में भी कर लूंगी चलेगा, भगवान को मेरा सब पता है। कहीं जैसे रावण को क्या आया था? वो सीता को चुरा लाया, उसको सारे जितने भी उसके वेल विशर्स थे उन्होंने क्या बोला? कर दो वापस सीता को, क्यों झगड़ा करते हो राम से, हार होगी तुम्हारी। वो सुन थोड़ी रहा था, ईगो चढ़ी हुई थी, उसने कहा मैं नहीं करता वापस। फिर जब धराशायी हो गया रावण, उसके लास्ट मोमेंट्स में राम ने उसको भेजा लक्ष्मण को कि जाओ, वो इतना ज्ञानी है, उससे ज्ञान लेकर आओ। और लक्ष्मण को तो दिखाया ना गुस्से वाला, तो उसके सिर के पास खड़ा होके बोलता है, बताओ भाई ने बोला है कि आपसे पूछ के आऊं, मतलब मेरा कोई दिल नहीं आपसे कोई बात करने का, पर मेरे भाई ने बोला, नो रिस्पेक्ट एट ऑल। तो रावण कुछ भी नहीं बोलता, वापस जाता है और बोलता है राम को, कुछ नहीं बोलता है रावण, वो क्या देगा ज्ञान, आपके सामने उसने मुकाबला किया, ऐसी कुछ बातें सुनाता है। तो राम क्या बोलते हैं, आप कहाँ खड़े हुए थे? कहते सिर के पास। वो कहते हैं पैरों में खड़े हो, रिस्पेक्ट दो, फिर सुनो। तो फिर जब उससे पूछा आप मुझे ज्ञान सुनाओ, तो उसने क्या बोला, जब तुम्हारे हितैषी तुम्हारे हित में कोई बात करें तो उसको नजरअंदाज मत करो। तो उसने ज्ञान सुनाया। दोनों केस में गड़बड़ कहां थी?
ईगो. ईगो इज व्हाट? ईगो इज एक्चुअली, आप उसके बारे में डीपली सोचें, बॉडी कॉन्शियसनेस. टू थिंक आई एम बॉडी. जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होते हैं, सारी की सारी चीजें सेट हो जाती हैं. फिर नेक्स्ट शक्ति है सामना करने की शक्ति. जैसे बोला ना, टॉलरेट करना. एक है टॉलरेट करना, एक है सामना करना. दोनों ऑपोजिट लगते हैं, पर सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है. हम जब मैथ सम करते हैं तो हर एक फॉर्मूला हर एक जगह थोड़ी लगता है. कहां पे कौन सा लगाना है वो देखना, वो समझ चाहिए ना. तो यहां पे भी यही बात है. तो हमारे सामने जब सिचुएशंस आती हैं, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, टू फेस अ चैलेंज वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट द चैलेंज दैट हैज कम. और सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में क्या दिखाई देता है? व्हेन यू लूज अ लव्ड वन. उसको एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है. जिसके साथ आपने जीवन बिताया, जिसके साथ आपने बहुत कुछ किया, तो उसको लूज करने में हम अपने बैलेंस को खो देते हैं, है ना. तो आपको एक फोटो दिखाती हूं, देन आई विल एक्सप्लेन द पिक्चर. दिखाई दे रही है? जी. शव को लेकर जा रहे हैं, डेड बॉडी को. हम्म. कौन आ रहा है? और ये क्या है? योगी. योगी क्या कर रहा है? उसके सिर पर वो दिया जल रहा है ना. और योगी क्या कर रहा है? तूफान में भी अपने सिर पे ऊपर जो दिया पड़ा हुआ है उसको जला कर रखा हुआ है, उसको उसने बैलेंस किया हुआ है ना. समझ आ रहा है इसको देखकर? तो फीलिंग क्या आ रही है? तूफान में भी दिए को जलाए रखा. तो जब तूफान इस तरह का आता है, यू लूज अ लव्ड वन, ये सबसे बड़ा तूफान इंसान को अपने जीवन में दिखाई देता है. तो व्हेन यू लूज अ लव्ड वन, हम ये रियलाइज करें, अब ये हो गया, एक बात तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं. और जिसने शरीर छोड़ा है वो आत्मा कहीं और जा रही है. मैं अपनी कंफर्ट जोन में, मैं जहां पे भी बैठी हूं, मेरी वो कंफर्ट जोन है. वो बिल्कुल नई दुनिया में जा रही है. जब मैं रोती हूं, मैं परेशान होती हूं, उस आत्मा से मेरी बहुत डीप अटैचमेंट है. तो मेरे जो आंसू हैं, मेरी जो सैड फीलिंग है, वो उस आत्मा तक पहुंचती है. और वो बेचारी नई आत्मा नई जगह में जाकर, नए गर्भ में जाकर वो और रोती है. क्योंकि आपके वाइब्रेशंस, आपको पता है, संकल्प तो पहुंचते हैं, हम उसको तंग कर रहे हैं. और एक और बात होती है, अगर हम डीपली सोचें, मतलब इस बात को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है कि अगर व्हेन वी लूज अ लव्ड वन, what are we actually crying about? हम उस आत्मा को उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में वो था, मेरे साथ था, और जिस रूप में वो मेरा मददगार था, उससे मुझे जो मिल रहा था. आई एम एक्चुअली ओनली वरीड अबाउट what I was getting from that. Worried about myself. We have to, बिल्कुल. we need to think about what the other soul is going through who has left the body. He has left the body. आप सोचो, जब शरीर छोड़ते हैं उसको बहुत तकलीफ होती है, वो नई जगह जा रही है, वो यूज टू नहीं है उसके, मुझे उसे क्या भेजना है. That soul has gone on a new journey. तो I have to send that soul power, love, strength, not tears. है ना. इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम कहते हैं हम तो उससे बहुत प्यार करते थे. ठीक है, प्यार करते थे, अब मेरे को उसके बारे में सोचना. इफ आई लव दैट सोल अ लॉट, आई हैव टू थिंक ऑफ दैट सोल कि उसके लिए मुझे अब ओनली पीस भेजना है. वो जहां है हैप्पी हो. कोई नई जर्नी पे जाता है, कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं? सेफ ट्रैवल, enjoy your journey. If we want to that soul to enjoy his journey, we have to think like that. है ना. तो पॉजिटिव एटीट्यूड से
जब हम किसी भी सिचुएशन को फेस करते हैं तो तो रिजल्ट बहुत सुंदर होता है ना, क्योंकि अटैचमेंट्स होती हैं. जैसे आई सेड, नथिंग इज अ ओवरनाइट प्रोसेस. भगवान, मेरी अपनी पर्सनल जो मुझे ज्ञान मिला, भगवान का साथ, ज्ञान को अप्लाई करना, यूज करना, देन आई एम सक्सेसफुल. सो सहन, जैसे आपको बताया, सामना करना है सिचुएशन का, सहन करना है व्यक्ति का. जहां जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले सब बोलते हैं कि चलो चलते हैं इस एक्स रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं. आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो वाई नहीं खाना. वो कहते हैं नहीं जी हम तो एक्स में चलेंगे. यहां तो पसंद की बात है ना, मान जाओ कर लो. एक कहता है मुझे केरला हॉलिडे पे जाना है, एक कहता है मुझे शिमला जाना है. वो जो कह रहे हैं मान जाओ, इट्स ओके, इट डजंट मैटर टू मी. तो पसंद की बात है. पर कोई मुझे कहता है मेरी वैल्यूज को मैं छोड़ दूं, वो मैं नहीं छोड़. तो हमारी जो इच्छाएं हैं उस पर विजय. इच्छा है ना, मेरे को यही करना है, मुझे ऐसे ही करना है, उस पर विजय, उस पर विक्ट्री. कि दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर. फिर है पावर टू कोऑपरेट. कोऑपरेट करने के लिए हम क्या, जैसे दुनिया में भी दिखाते हैं एक मुट्ठी, है ना, कोऑपरेशन का साइन है. और बाबा हमें बताते हैं जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, हर एक ने अपनी उंगली दी, हर एक अपनी उंगली देता है. तो वो पर्वत मत क्या है, पर्वत है. प्रॉब्लम्स का पहाड़ जो है उसको उठाने के लिए हम एक दूसरे का सहयोग देते हैं, तो प्रॉब्लम्स का पहाड़ जो है वो उठ जाता है. मतलब तो पहाड़ लगता ही नहीं, क्योंकि सबने उसको मिलकर उठा लिया. तो ऐसे लगता ही नहीं कि बहुत डिफिकल्ट था. इट बिकम्स इजी, है ना. जैसे और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जब कोविड आया तो क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, व्हीकल्स चलनी बंद हो गई. तो क्या हुआ, पूरा वायुमंडल में पोल्यूशन फिनिश हो गया. ऐसे ऐसे पक्षी हमारे विंडोज में आने लगे जिनको हमने पहले कभी देखा भी नहीं था. सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल बर्ड्स स्टार्टेड कमिंग. क्यों? क्योंकि सबने मिलकर किया. एक एक आत्मा का सहयोग था, एक एक आत्मा ने कोऑपरेट किया तो हुआ. सो हर एक आत्मा जब अपने आप को बदलती है, मैं अपने आप को बदलने का सोचूं, I change and the world will change. फोकस कहां पर, खुद को बदलने में. खुद. दूसरों को फोकस करेंगे, दूसरा कोई आपकी बातें सुनकर बदलने वाला नहीं है. हम उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब देखकर, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका व्यवहार, ये वो, उनको ऐसा करना चाहिए, वो सुन नहीं रहे हैं मेरी बातें. हम डिस्कशन में आते हैं, राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए, वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है. हम अपना बातों में लगे हैं, घंटों उसकी बातें कर रहे हैं. टू व्हाट एंड, नथिंग. फिर इसका ओपिनियन बेटर था, उसका ओपिनियन बेटर था, व्हाट डिड वी गेट, जीरो. सिर्फ एक आत्मा को हमने क्रिटिसाइज किया, नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर जनरेट करी, सबने करी, ईगो और बढ़ गई, मैं ठीक बताता, फिनिश. पावर टू कोऑपरेट मीन्स मैं हर एक आत्मा के लिए अच्छा सोचूं. जब मैं अच्छा सोचती हूं सबके लिए, मैं उनको सहयोग देती हूं, ऑटोमेटिक है. मैं उनके लिए नेगेटिव सोचती हूं तो मैं उनको तंग करती हूं. तो इसका एक एग्जाम्पल जिस फिजिकल रूप से, कि एक ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उनका न्यूज़पेपर जो था ना वो उड़ के किसी झाड़ी में फंस गया. तो उन्होंने अपने ग्रैंडचाइल्ड को बोला उसको लेकर आओ, वो फट गया. तो उस पे वर्ल्ड मैप था. तो दादाजी ने बोला ओह इसको तो जोड़ना है. वो बच्चा कहता है मेरे को दो, मैं जोड़ देता हूँ. उसने फटाफट जोड़ दिया. तो उन्होंने पूछा तूने कैसे जोड़ दिया, ये तो बड़ा डिफिकल्ट था वर्ल्ड मैप. तो वो कहते हैं पीछे ना एक व्यक्ति की पिक्चर थी, मैंने उसको ध्यान से देखा था, मैंने तो व्यक्ति को जोड़ दिया. द पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इज, हर एक व्यक्ति अपने आप को बदले तो वो वर्ल्ड जो है ना, वो वर्ल्ड मैप अपने आप बदल जाएगा. सो फोकस ऑन आई, मी, मैं क्या कर रही हूं.
है ना। तो एक एक मनुष्य को बदलने लगेंगे, वो भी बदल जाए, वो भी बदल जाए, हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स बदल जाएं, मेरी सोसाइटी का RWA बदल जाए, नो, नथिंग विल हैपन। हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे, उनको अच्छे थॉट से सहयोग देंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। एंड फॉर यूजिंग अप ऑल दीज एनर्जीज, फॉर ऑल दीज पावर्स, सबसे बड़ी नीड क्या है? लव, समझ, ज्ञान की जो समझ मिलती है। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हेट्रेड। हेट्रेड फॉर व्हाट अदर्स आर डूइंग। वो ऐसे क्यों करता है, वो वैसे तैसे क्यों करता है, ये सारी चीजें क्या करती है? एनर्जी को डिप्लीट कर देती है ना। और जो सहयोग की शक्ति के लिए आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक आपने सुनी होगी ना, हमारे को सुनाते थे बचपन में कि अ मैन ऑन हिज लास्ट लेग्स, उसके 3 बेटे थे, उनको बोला एक एक स्टिक को तोड़ो, उन्होंने तोड़ दी। जब तीनों स्टिक्स को इकट्ठा किया तो वो नहीं तोड़ पाए, स्ट्रेंथ आ गई। यूनिटी स्ट्रेंथ की यूनिटी स्ट्रेंथ, इकट्ठा है वो। और एक और स्टोरी है, ऑफ कोर्स फ्रॉम हमारे जो माइथोलॉजिकल शास्त्र वगैरह जो बने हुए हैं उनकी, उनसे है। इंद्र ने एक दावत रखी जिसमें असुरों को भी बुलाया और देवताओं को भी बुलाया। सुनी हुई है कहानी? अच्छा, तो जो असुर थे उनको अलग कमरे में बिठा दिया, देवताओं को अलग कमरे में बिठा दिया। दावत में सारा सामान तो बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि वो था ही इंद्र की दावत। तो पर एक कंडीशन थी कि खाने के टाइम पे ना आपको अपनी बाजू को ऐसे नहीं कर सकते, स्ट्रेट रखना। तो असुरों को तो आया गुस्सा, उनके वहां पे खूब गुस्से वाली एनर्जी, और वो सारी चीजें इधर उधर पलट दी क्योंकि ऐसे तो खा नहीं पा रहे हैं। और हमारे को इंसल्ट करने को बुलाया, ऐसे बहुत सारे थॉट्स। और देवताओं ने क्या किया? सामने आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को खिलाया। क्या हुआ? सहयोग से उस दावत को एंजॉय किया। सो बाबा तो कहते हैं हमारे को हर एक सिचुएशन की, आजकल तो 2 चाबियां नहीं, 3 4 चाबियां होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू ओवरकम। सिर्फ आप आराम से बुद्धि को क्लियर रखो, परखने की शक्ति को अवेकन रखो, जज करो, उस पर एक्ट करो, मुझे साथ रखो, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है ना। तो हमें किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी जब हम क्रिएट करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो नेक्स्ट शक्ति है वो मेरी सबसे फेवरेट है, मुझे लगता है उसमें सारा कुछ समाया हुआ है। जस्ट मेरे पर्सनल पावर टू विथड्रॉ, टू गो विद इन। तो क्या है आत्मा? क्या है टू गो विद इन? मीन्स आई फोकस ऑन माई सेल्फ। जैसे हमने शुरू किया तो हमने क्या किया? आई एम फोकसिंग ओनली ऑन माई सेल्फ, अपने ऊपर मैं फोकस कर रही हूं। तो मेरे अंदर एकदम लाइटनेस और मेरे सारे गुण और शक्तियां जो है वो इमर्ज हो जाती हैं, क्योंकि आई एम नॉट लुकिंग एट आउटसाइड, आई एम नॉट लुकिंग एट एनीथिंग दैट विल गिव मी पेन। मैं सिर्फ अपने आप को देख रही हूं। और आत्मा क्या है? 7 गुणों और शक्तियों का पुंज है। तो मैं उससे कनेक्ट हो गई। तो फिर क्या हो, व्हाट हैपन्स? जब मैं अंदर जाती हूं, बाहर सिचुएशन है, मेरे को सिचुएशन डिफिकल्ट लग रही है, आई गो विद इन, तो आत्मा को रेस्ट मिलता है। फिर जब अंदर जाते हैं, बाहर की बातों से बचाव हो जाता है, बातें तो मुझे और कंफ्यूज कर रही हैं। इसके लिए हमारे को एग्जाम्पल दिया जाता है टॉर्टोइस का। मैं आपको दिखाती हूँ टॉर्टोइस। नॉट दैट यू डोंट नो, बट पिक्चर से ना मेमोरी में फिक्स होता है ना। अब टॉर्टोइस क्या क्या करता है? उसकी बॉडी तो सॉफ्ट है, उसका शेल सख्त है। तो ऐसे ही मैं आत्मा अपने अंदर जाती हूं, तो बाहर की सारी चीजों से मैं अपने आप को मैंने समेट लिया, अपने अंदर चली गई, अपने अंदर की गुण और शक्तियों से मिली, तो मेरा प्रोटेक्शन भी हो गया और मुझे एनर्जी भी मिल गई, मुझे रेस्ट भी मिल गया। रिजल्ट क्या होता है? आई नो नाउ व्हाट टू डू इन द प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि मैंने अपने आप को शांत भी कर लिया, एनर्जी आ गई। नाउ आई लुक आउटसाइड ना। अब हम जब योग करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आई द सोल, अपने आप को देखा, फिर भगवान से मिले, फिर जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। पर उसके लिए सोल तो बनना पड़ता है, सोल बने बिना तो कुछ होगा नहीं।
फर्स्ट स्टेप, फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ। जैसे सोल की सिचुएशन में आ गए, अपने को बॉडी से अलग फील किया, भगवान से मिले, एंड द प्रोसेस बिगिंस, है ना। तो जब हम अंदर चले जाते हैं, बाहर की इन्फ्लुएंस से भी हम डिटैच हो जाते हैं। कछुआ किस चीज का सैंपल है? डिटैचमेंट का, अंतर में जाने का, अंतर्मुखता का। और हम किस चीज पर विक्ट्री प्राप्त करते हैं? लोभ पर, ग्रीड पर। अट्रैक्शन होती है ना, बाहर बातें चल रही हैं, हमें अट्रैक्शन है, हम सुन लें वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो जो मर्जी बोले, मुझे अपने को देखना है, बोलता रहे, इट मेक्स नो डिफरेंस। मैं जो हूं, जैसी भी हूं, इट्स ओके। इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी, आई हैव टू ओनली थिंक व्हाट गॉड थिंक्स ऑफ मी। व्हाट वो भगवान, जैसे एक हमारी मुरलियां होती है ना, उसमें एक सेंटेंस था, आप सारा टाइम ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, आपका काम उनसे है कि मेरे से है? मेरे से है ना काम, तो अब मेरे को देखो, मैं तुम्हारी हर बात से खुश हूं तो ठीक है ना, देन डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके ना। तो हम वैसे भी दुनिया में भी एक बात बोलते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी। सो जो भी हमारे सामने सिचुएशन आई है, वो मेरा एग्जामिनेशन पेपर है, उसको मैंने क्रॉस करना है। तो जब मैं अपना एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देती हूं, तो व्हाट डू आई टैप ऑन? मैंने जो जो इस एग्जाम के लिए याद किया था, प्रैक्टिस की थी, उसको मैंने इस पेपर पे उतारना है। तो मैंने ज्ञान को समझकर जो जो मैंने डिसाइड किया था करने का, मुझे उसको करना है ना। जो भी मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में जो मेरा पेपर है, उसके नंबर मुझे मिलेंगे। दूसरे ने क्या किया उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। सो आई ओनली लुक एट माई सेल्फ। अपने आप को देखना बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि अपने भगवान ने हमें सबको बहुत ब्यूटीफुल बनाया। और लास्ट शक्ति है पावर टू पैकअप। पैकअप मतलब समेटा। जो हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया में भी बाय एयर ट्रैवल करना है, ट्रैवल लाइट क्या ले जाती हैं? 15 kgs अलाउड है आजकल, है ना। तो 15 kgs अलाउड है, तो क्या है, वही लेके जाएंगे जो जरूरी है, एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्या होगा? एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, उसका भार उठाना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे हम लेके चलेंगे तो कहते हैं शोल्डर दुख गया, आज तो शोल्डर में बहुत दर्द है, हॉलिडे पे गए हैं, हॉलिडे भी नहीं एंजॉय कर रहे। तो ट्रैवल लाइट मतलब कोई भी बातें हैं, कौन सी बातों को मुझे अंदर रखना है, कौन सी बातों को नहीं रखना। आई ओनली यूज व्हाट इज नीडेड। किसी ने क्या कहा, वहां क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, इट इज नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस। अवेयरनेस होनी चाहिए, यस, दुनिया में न्यूज़पेपर की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या क्या चल रहा है, बट उसकी डिटेल में जाना, उसके डिस्कशंस को सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमने आज यहां है, कल दूसरी दुनिया में हम सब ने जाना ही है, हमें सब ने वापस जाना है, भगवान के पास जाना है। तो मैं क्या लेके जाऊंगी? ये बातें? नो। क्या लेके जाऊंगी? जो मैंने अपने कर्म किए, सिर्फ वही लेके जाऊंगी। और वही कर्म मुझे मेरा नेक्स्ट जो है डेस्टिनी, उसको बनाएंगे। दूसरों ने मेरे लिए क्या कहा, वो मेरी डेस्टिनी को नहीं बनाते। हम अगर कोई बातों को पकड़ के रखते हैं, तो हम अपने आप को तंग करते हैं, क्योंकि हम उसका भार उठाते हैं। आप एक छोटा सा फोन है ना, उसको भी उठा के सारा दिन चलो, हाय मेरा फोन, हाय मेरा फोन, बड़ा एक्सपेंसिव है, तो क्या होगा? हाथ थक जाएगा, कितना भी प्यारा हो। तो जो बातें हैं, उनको अपने अंदर नहीं रखना, ना ही फैलाना है। लेट गो ऑफ ऑल दीज स्टूपिड थॉट्स दैट वी कीप ऑन गेटिंग। जो सारे वेस्ट थॉट्स हैं, उनको छोड़ना, पास्ट की मेमोरीज को छोड़ना, फुल स्टॉप लगाना। ओल्ड इमेजेस अबाउट पीपल, ये ऐसा, ये वैसा, जजमेंट्स, उन सब को डाइल्यूट करके फिनिश करना, जीरो करना।
एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल, हमें उनको भी फिनिश करना है. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ. यस, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ कि मैं प्रोग्रेस करूं, दुनिया के हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से, है ना. एंड होल्डिंग अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. दूसरों को ब्लेम करेंगे, मैं सिचुएशन ही ऐसी थी, वो है ही ऐसा, उसने बात ही ऐसे करी तो मेरे मुंह से निकल गया. नॉट ओके. उसने जो भी किया सो किया, मुझे तो अपने आप को दे, क्योंकि हमारे साथ क्या जाएगा, जो मैंने किया. कोई फिजिकल चीज नहीं जाएगी. मेरे कर्म, मेरे अंदर के थॉट्स, वो मेरी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं. एक शॉर्ट स्टोरी आप सबने जरूर सुनी होगी, फिर से रिपीट करती हूँ बिकॉज यहाँ पे इसके साथ लगती है कि एक व्यक्ति जिसके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, उसके तरफ 3 दोस्त थे. ठीक है, तो वो 3 दोस्त थे. एक से तो वो रोज मिलता था ना, एक से कभी कभी, और एक से बिल्कुल ही कभी कभी. तो 3 ही दोस्त थे. अब जब वो उसके ऊपर एक कोर्ट केस आया, तो जिस दोस्त से रोज मिलता था उसने तो एकदम, वो कहता मैं नहीं जाता तेरे साथ. जिससे कभी कभी मिलता था वो थोड़ी दूर तक उसके साथ जाता है, फिर कहता मैं नहीं कर सकता. वो तीसरा जिसको कभी कभी मिलता था उसने पूरा साथ दिया. तो पहला दोस्त मेरा शरीर, जैसे ही सांस बंद हुए छूट गया, है ना. और दूसरा दोस्त, सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स कहां तक आएंगे, शमशान घाट तक, क्रिमेशन के पॉइंट तक आएंगे. उसके बाद ऑल गॉन. तीसरा दोस्त मेरे कर्म. तो उन्हीं के ऊपर मुझे फोकस करना है, उन्हीं के ऊपर मुझे रोज अटेंशन देना है ना. तभी हम, अगर हम ध्यान रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये सारी जो पावर्स है मेरे अंदर इमर्ज होती रहेंगी. तो छोटी छोटी बातों में हमें इनको यूज करना है. छोटी सी भी बात आई, गो विद इन, कनेक्ट विद योरसेल्फ. सामने वाले को भी पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे, अपने को भी देखेंगे, यू विल नो व्हाट टू डू. मैं एक शॉर्ट बात सुनाकर, एक एक्सपीरियंस सुनाकर बंद करती हूँ आज के सेशन को. माई सन, ही केम टू मी कि अच्छा सुनाओ मेडिटेशन कैसे करते हैं. यू नो हाउ चिल्ड्रन आर, आई गिव यू 15 minutes, नॉट अ सेकेंड मोर. ऑल राइट. तो मैंने उसको थोड़ा बहुत सुनाया, बस उसको एक बात समझ आ गई. देन वी सैट फॉर अबाउट एन आवर. वो तो बोलने की बात होती है, बच्चे कैसे करते हैं. तो उसको बस एक बात समझ आ गई, गो विद इन. उसको समझ आ गया था, कोई बात हो, गो विद इन. तो ऑफिस में जाता है, मेरे हस्बैंड के साथ बिजनेस चलाता है. तो लोग आते हैं, फैक्ट्री है, काम कर रहे हैं, कोई उलट सीट तो होता ही है, कलयुग है. वो कहते हैं मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो टू द वॉशरूम. अपने कमरे में जाता है, कहता है रिफ्लेक्ट. ऐसे उसको आदत नहीं पड़ी थी सबके सामने कर ले. आई रिफ्लेक्ट, आई गो विद इन. व्हेन आई गो बैक, देन आई डील विद इट डिफरेंटली. अब ये बच्चा ज्ञान में कोई ज्यादा चलता चुलता नहीं है, सिर्फ दैट मच से उसको मदद मिली. Oh, nice. learn to handle a situation. हैंडल हो जाती है. बाकी जो मर्जी, बच्चे तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि आप ये करते हो, वो करते हो, पर कहीं पे उनको लगता है हम जो कर रहे हैं सही है. वो संस्कार धीरे धीरे जाते हैं. हाँ, और एंड दे रिस्पेक्ट यू फॉर इट व्हेन यू कंटिन्यू. Yes. If you listen to people and give up, then you lost the battle. Absolutely. Don't listen to anybody. नहीं. मैं रोज मुरली सुनती थी जब पहले भी, तो मुझे सब घर वाले, स्पाउस बीइंग द नंबर 1, डिस्टर्ब कर देते थे. अभी आ जाओ, ये आ जाओ, चाय चाहिए, वो चाहिए, ये करना. Sometimes purposely भी करते हैं ना. करते हैं, हाँ, पर्पसली, हाँ, बिकॉज दे सो यूज्ड टू हैविंग अस, यू नो. Yes. वो सडनली बदल गए, है ना. जैसे हमारी दीदी कहती है, वो अगर अभी गेरुआ कपड़े पहन के बोले मैं तो साधु बन गया, तो आपको पसंद आएगा? आप भी कहोगे ये क्या कर रहे हैं. तो उनको आदत नहीं है. आज की डेट में कोई, मैं मुरली सुन रही हूँ, सुना रही हूँ, कोई आ जाता है तो कहते हैं नहीं अभी उनकी क्लास है, उनको तंग. Oh, you are in it for last 17 years. He knows. हाँ, मतलब what I'm saying is, क्योंकि छोड़ा नहीं. अगर बीच में मैं छोड़ देती तो वहीं के वहीं हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. But this change started happening within 2 years. Within 2 years, I was
एबल टू डू इट। पर अब की जो एनर्जीज है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि एंड का समय अब जल्दी जल्दी हो रहा है। Yes. Because God was also saying कि ट्रांसफॉर्मेशन फटाफट करना है, बच्चों को जल्दी जल्दी उठाना है। I am finding a change in 1 year. You are finding a change? Yes. Yes, definitely. आप बहुत diligently करते हैं ना, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, it is helping you for that reason. तो चलिए अभी मेरे को क्योंकि कहीं जाना है, मेरे पास योग का ज्यादा टाइम तो नहीं है, बट 2 minutes आज का जो था, मैंने जो आप गीत लगाया था, मैं 2 मिनट योग करा के वो गीत लगाऊंगी, आप उस गीत को पूरा सुनना। I will be with you only for 2 minutes. उसके बाद वो गीत को पूरा सुनना, फिर आप एग्जिट कर जाना, even if I don't end the meeting. My point is कि उस गीत को अब आप समझेंगे, क्योंकि उसमें सारी शक्तियों की बात करी है। Okay. It's a long song. Listen to it. अगर आप में पेशेंस नहीं है उसको अभी सुनने की, और या आपको कुछ करना है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी ठीक है? चलिए 1 मिनट के लिए अपने आप को just see yourself. मैं एक जगमगाती ज्योति, माथे के बीच मैं एक जगमगाता सितारा हूं। अष्ट शक्तियों से संपन्न सर्व परमात्म शक्तियां मेरी हैं, मेरे पिता ने मुझे गिफ्ट में दी है। सुंदर ज्योति बिंदु हूं, मैं ही शिव की शक्ति हूं, मैं ही उस शक्ति का स्वरूप हूं, क्योंकि मैं शिव की हूं। खुद से कहें, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली। शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले तो ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति।
अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। Thank you.